सुबह प्रभात बच्चों, कैसे आप सब? आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा चौथी का विषय हिंदी व्याकरण माला पाठ क्रमांक 16 पत्र लेखन। तो बच्चों, पत्र लेखन एक कला है जो निरंतर अभ्यास से आता है। आज के टेलीफोन, मोबाइल और इंटरनेट के कारण भले ही पत्र का जो महत्व है कम हो गया हो, लेकिन पत्र लेखन का एक अपना अलग महत्व होता है। पत्र लेखन द्वारा हम अपने मन की बात दूसरों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। तो पत्र लेखन के दो प्रकार होते हैं। पहला है अनौपचारिक पत्र, जिसे घरेलू पत्र भी कहा जाता है, और दूसरा है औपचारिक पत्र, जिसे बाहरी पत्र कहा जाता है। तो इसके बारे में और भी विस्तृत जानकारी देखने के लिए चलते हैं किताब की ओर। पत्र लिखित भाषा का एक रूप है। पत्र के द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक लिखकर पहुंचाते हैं, किंतु आज के इस आधुनिक युग में दूरसंचार के साधनों की भी कोई कमी नहीं है। इनके द्वारा हम कुछ ही सेकंडों में दूर बैठे व्यक्ति को अपना संदेश भेज सकते हैं और बातचीत भी कर सकते हैं। परंतु शादी के निमंत्रण पत्र, सरकारी पत्र तथा आवेदन पत्र आदि अभी भी लिखकर ही भेजे जाते हैं। पत्र लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है, पत्र की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरा है, पत्र में अनावश्यक बातें नहीं लिखनी चाहिए। तीसरा, पत्र के वाक्य छोटे किंतु अर्थपूर्ण होने चाहिए। चौथा है, पत्र में उचित संबोधन का प्रयोग करना चाहिए। पत्र पाने वाले व भेजने वाले का नाम और पता साफ तथा स्पष्ट शब्दों में लिखना चाहिए। तो पत्र के प्रकार देख लेते हैं। पत्र के मुख्य दो प्रकार के होते हैं। पहला है अनौपचारिक पत्र और दूसरा है औपचारिक पत्र। तो अनौपचारिक पत्र को पहले देख लेते हैं। अनौपचारिक पत्र माता पिता, भाई बहनें, मित्रों तथा अन्य सगे संबंधियों को लिखे जाने वाले पत्रों को अनौपचारिक या फिर घरेलू पत्र कहते हैं। दूसरा है औपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र किसी कार्यालय, प्रधानाचार्य एवं संपादक आदि को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र या फिर बाहरी पत्र कहलाते हैं। इनमें प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, व्यावसायिक पत्र, शिकायती पत्र तथा अपने पुस्तकालय या खेल विभाग के लिए कुछ मंगवाने हेतु अनुरोध पत्र आदि आते हैं। पत्रों में संबोधन निम्न प्रकार से लिखे जाते हैं। अपने से बड़ों के लिए पूज्य, पूजनीय, श्रद्धेय आदि लिखा जाता है। अपने से छोटों के लिए चिरंजीव, प्रियवर, आयुष्मान आदि इन जैसे शब्द लिखे जाते हैं। मित्रों तथा बराबर वालों के लिए प्रिय, मित्र, मित्रवर आदि संबोधन लिखे जाते हैं। व्यापारियों के लिए महोदय, श्रीमान, प्रिय, महोदय आदि संबोधन लिखे जाते हैं। अधिकारियों के लिए मान्यवर, महोदय, श्रीमान आदि यह संबोधन लिखे जाते हैं। यहाँ पर कुछ अनौपचारिक पत्र दिए हुए हैं, तो उन्हें पढ़ लेते हैं। पहला पत्र है जन्मदिन पर मित्र को निमंत्रण पत्र। 600 बटे ए, राजनगर, ग्वालियर। दिनांक: प्रिय मित्र नवीन, सप्रेम नमस्ते। आशा है कि तुम सकुशल एवं प्रसन्नचित होंगे। तुम्हें मेरा जन्मदिन तो याद ही होगा। हर वर्ष की भांति इस बार भी मम्मी पापा ने घर पर ही जलपान का आयोजन किया है। इस अवसर पर मैंने कक्षा के कुछ मित्रों को भी बुलाया है। तुम भी सादर आमंत्रित हो। मेरी ओर से आंटी अंकल को नमस्ते व तुम्हारे छोटे भाई को प्यार। तुम्हारा मित्र। तो यह था औपचारिक पत्र का उदाहरण। तो सबसे पहले बच्चों क्या करना पड़ता है, औपचारिक पत्र में पत्र लिखते समय हम जिसको लिखते हैं, जिसको यह पत्र लिखते हैं, उसका पता लिखना होता है। उसके बाद पत्र लिखने की तारीख, हम जिस दिन पत्र लिख रहे हैं उस दिन की तारीख लिखना होता है। फिर हम जिसे पत्र लिख रहे हैं उसका नाम संबोधन के साथ लिखते हैं। फिर अभिवादन के लिए सप्रेम नमस्ते लिखा जाता है और उसके बाद संदेश लिखा जाता है। जो भी हमें संदेश भेजना होता है वहाँ लिखा जाता है। उसके बाद में पत्र लिखने वाले का
पत्र पाने वाले का संबंध, हम जिसे पत्र लिख रहे हैं और हमारा जो संबंध होता है उसे संबोधन के रूप में संबंध लिखा जाता है, और आखिर में पत्र लिखने वाले का नाम लिखा जाता है। तो इस तरह से औपचारिक पत्र लिखा जाता है। यहाँ पर दूसरा और भी कुछ उदाहरण दिया हुआ है, तो उसे पढ़ लेते हैं। दूसरा पत्र दिया हुआ है, अपने मित्र को उसके दादाजी की मृत्यु पर सांत्वना देते हुए पत्र। तो हमने पहला पत्र जन्मदिन पर मित्र को निमंत्रण पत्र देखा, और यहाँ दिया हुआ है अपने मित्र को उसके दादाजी की मृत्यु पर सांत्वना देते हुए पत्र। तो बच्चों, यह भी एक औपचारिक पत्र का उदाहरण है, तो आपको इसे पढ़ना है और समझना है। अब हम पढ़ेंगे औपचारिक पत्र, जो शुल्क मुक्ति हेतु प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र लिखा हुआ है। सेवा में प्रधानाचार्य जी, सेंट मैरी पब्लिक स्कूल दिल्ली। विषय शुल्क मुक्ति हेतु। महोदय, निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 6ठी A की छात्रा हूँ। मैंने अपना विद्यालय शुल्क सदैव समय पर जमा कराया है, किंतु पिछले माह एक दुर्घटना में मेरे पिता गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके कारण मेरे घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। ऐसी परिस्थिति में मैं विद्यालय शुल्क जमा करने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे अनुरोध है कि आप मेरा विद्यालय शुल्क माफ़ कर दें, ताकि मैं अपने पढ़ाई भविष्य में भी जारी रख सकूं। इस कृतज्ञता के लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगी। धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। तो यह था औपचारिक पत्र जो एक छात्र अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को लिखा है। तो सबसे पहले जिसे पत्र लिख रहे हैं उनका पता यहाँ पर लिखना है। उसके बाद जिस वजह से हम लिख रहे हैं पत्र, तो यहाँ पर विषय में लिखना होगा। उसके बाद हम जिसे पत्र लिख रहे हैं उसका नाम संबोधन के साथ में लिखना होता है, और उसके बाद में संदेश लिखा जाता है। संदेश लिखकर पूरा होने के बाद में अभिवादन लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर धन्यवाद लिखा हुआ है, तो यहाँ अभिवादन है, और उसके बाद में यहाँ लिखा गया है आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। तो मतलब यहाँ पर संबंध लिखा जाता है। उसके नीचे पत्र लिखने वाले का नाम लिखा जाता है, और जिस दिन वह पत्र लिखा गया है उस दिन की तारीख मतलब दिनांक लिखा जाता है। तो इस तरह से औपचारिक पत्र लिखा जाता है। आपकी किताब में और भी दूसरा उदाहरण दिया हुआ है, जैसे कि नालियों की सफाई के लिए नगर स्वास्थ्य अधिकारी को शिकायत पत्र। तो बच्चों, यह जो पत्र है औपचारिक पत्र है, तो यह पत्र आपको पढ़ना है और समझना है। चलिए पाठ को फिर से दोहराते हैं। पत्र संदेश भेजने का एक लिखित माध्यम है। पत्र के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है अनौपचारिक पत्र तथा दूसरा होता है औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र माता पिता, भाई बहन, मित्रों एवं अन्य सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं। औपचारिक पत्र किसी कार्यालय, प्रधानाचार्य एवं संपादक आदि को लिखे जाते हैं। तो इस तरह से हमने औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र के प्रकार देखे। आशा करती हूँ कि आपको जो पत्र के प्रकार है समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।